हर हर महादेव। दोस्तों हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे भोजन में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये चीज़ें ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि इनका ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के उपायों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक चीज़ है लौंग। हमारे रसोई में लौंग का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है और हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में भी लौंग का इस्तेमाल होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति धन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो आइए लौंग से किए जाने वाले कुछ सरल उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए मंगलवार या शनिवार की शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर इन्हें साथ में जला लें। जब इनमें से अग्नि उठने लगे तो इसे अपने घर के सभी कमरों में घुमाएं और पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। और आप चाहें तो इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, यदि आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं या फिर कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और 5 लौंग और कपूर को साथ में जलाकर हनुमान जी का पूजन करें। इसके बाद बची हुई राख को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। इस उपाय को करने से जल्द ही दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला लें। और यदि आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो कटोरी में लौंग और कपूर को आपको एक साथ जला लेना है और ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती है। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप 5 कौड़ियाँ और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपने घर के तिजोरी में रख दें या जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं उस स्थान में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो ऐसे में आपको अपने घर में प्रतिदिन कपूर के साथ लौंग को जलाना चाहिए और इसके धुएं को पूरे घर में दिखाना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। दोस्तों, सुबह की पूजा के बाद लौंग डालकर आरती करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मकता दूर होती है। शाम के समय लौंग जलाने से आरोग्य को बल मिलता है। घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती है और उसमें सुधार नहीं आ रहा हो तो शाम के समय लौंग जलाने से बहुत फ़ायदा होता है। लौंग की 6 से 8 कलियों को जलाकर घर के किसी कोने में रख देने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शिवलिंग पर 40 दिन लगातार लौंग चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काम बिगड़ने से बचाने और अटके धन को वापस पाने के लिए पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी लपेटकर भगवान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, कपूर हमेशा शाम की पूजा के बाद जलाना उत्तम माना जाता है। सुबह देसी घी का दिया जलाना चाहिए। कपूर के साथ लौंग जलाने को संध्या काल को सही समय माना गया है। रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में कपूर के साथ लौंग जलाने से धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं और आपकी वो समस्या समाप्त नहीं हो रही है तो आप उससे अगर यदि मुक्ति चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में 5 लौंग को कपूर के साथ जलाएं। इस उपाय से परेशानियों से मुक्ति के साथ साथ जीवन में सुख और शांति की भी वृद्धि होगी। कपूर और लौंग को जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में दिखाने से घर के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कपूर के कुछ टोटकों के बारे में।
दोस्तों, जॉब में सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद कपूर जलाएं और भगवान की पूजा करें। इससे जल्द ही जॉब लगने के योग बनते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपूर और तेजपत्ता को एक साथ जलाने से जॉब और बिजनेस में तरक्की मिलती है। और अगर आप नकारात्मक शक्तियों का सामना कर रहे हैं तो सोते समय तकिए के नीचे एक कपूर का टुकड़ा रखें। और ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और घर की सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए भी कपूर का उपाय बेहद लाभकारी साबित होता है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो वापस नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में कपूर को लाल गुलाब के फूल पर रखें और माता रानी को अर्पित करें। इस उपाय को करने से उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाता है। इसके अलावा परिवार में वाद विवाद और मनमुटाव की परेशानी को दूर करने के लिए कपूर को घी में भिगोकर जलाएं। वास्तु के अनुसार इस उपाय को करने से मनमुटाव की परेशानी दूर होती है और परिवार में उत्पन्न वाद विवाद से छुटकारा मिलता है। कपूर और लौंग को जलाने से घर में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही घर में परिवार के सदस्यों के बीच चल रही समस्या समाप्त होती है। दोनों को एक साथ जलाने के बाद घर में घुमाएं। इसके शुभ परिणाम आपको जल्द ही दिख जाएंगे। दोस्तों, नज़र दोष आजकल एक आम समस्या हो गई है और माना जाता है कि बुरी नज़र अक्सर जलन ईर्ष्या के कारण लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसका प्रभाव बढ़ जाए तो इसका असर बहुत बुरा होता है, जिससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन इसका असर उन्हें जल्द प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में बच्चों को नज़र दोष और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से सभी प्रकार की बुरी नज़र दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा बुरी नज़र से परेशान है तो उसके पालने में या उनके कमरे में नज़र बट्टू को लटका दें। ऐसा माना जाता है कि ये सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सभी प्रकार की बुरी नज़रों को भी हटा देता है। और 7 लौंग लें और इसे अपने बच्चे के चारों ओर कम से कम 7 बार घुमाएं और फिर कपूर का एक टुकड़ा लें, उसमें लौंग को जला दें। इस उपाय से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। ऐसे में अपने हाथ में थोड़ा सा नमक ले लें और इसे अपने बच्चे के चारों ओर घुमाएं और फिर उस नमक को किसी सुनसान या फिर किसी नाली आदि में बहा दें। इसके बाद अपना हाथ धो लें। इस उपाय को करने से आपके बच्चे को बुरी नज़र से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।